जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो समझ लीजिए कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए अपलोड करते हैं और इस समाज से नफरत मिटाने के लिए अपलोड करते हैं। तो आप लोग से हमारा ये अपील है कि हमारा ये वीडियो आप पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। आप पूरा देखकर हमें समझ लीजिए कि सपोर्ट भी करें। इससे हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहेंगे। हुआ है। एक तरफ कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर मामला चलाने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रोक दिया, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर भी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। वहीं संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक बार फिर भरे गुस्से में बीजेपी को फटकार लगाते हुए दिखे और वहीं आज मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक नए तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। इन सबके बीच मणिपुर से आए अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों के एक दल ने आज संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात की और आईसीआईसीआई बैंक के कर्मियों के एक दल ने भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय की पीड़ा राहुल गांधी से साझा की है, राहुल गांधी को सुनाई है। राहुल गांधी से पहले भी कई समुदायों के लोग मिलते और अपनी पीड़ा को बांटते रहे हैं, लेकिन जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से ऐसे पीड़ित लोग संसद भवन में आने लगे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग तबकों के लोग राहुल गांधी से मिलने संसद भवन आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, खासकर तब जब संसद की कार्रवाई चलती है। कभी किसानों का दल, कभी आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार, सामाजिक संगठन, इन सब से जुड़े हुए लोग जो हैं वो या सरकारी और निजी कर्मचारी सब राहुल गांधी के पास पहुंचकर अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है या नहीं समझ रही है, इसीलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पास जाना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो काम नहीं कर सकता जो सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री वो काम कर सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग अगर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में परेशानियों का आलम जो है वो बहुत न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है। आपसे असहमत हैं तो आप पे FIR है, तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अब आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं और आज जब से फैसला हुआ, तो यहां इमरान प्रताप गढ़ी माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको किसी की बात अच्छी ना लगे, फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी कुणाल कामरा का मामला चल रहा है और कुणाल कामरा वाले मामले में हमने यही देखा कि कैसे उनके व्यंग्य से सरकार ने विफर कर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे और उनके लोगों ने कैसे तोड़फोड़ की। एक तरफ संविधान के तहत दिए अधिकार हैं और दूसरी तरफ मोदी उन अधिकारों को कुचलने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के रहते ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर संसद में दहाड़ते हुए सरकार को चेतावनी दे दी है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे यहां एक दबाव की राजनीति, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष के ऊपर अगर यह न रहे तो सत्ता पक्ष तानाशाही की ओर बढ़ जाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं तानाशाही की शुरुआत कहां से होती है, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ,
इसका परमिशन नहीं देता, और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के, और उन्होंने जो है इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं वो बात दोहरा के असत्य बात को सत्य करना चाहते हैं। मैंने तो आपको बोला नहीं कि आपका समर्थन करता, आप जो बोले स्टेटमेंट उसका मैं था, लेकिन मैं ये कहा कोई भी सदस्य हो, चाहे वो दलित हो, स्वर्णीय हो, दूसरा कोई भी हो, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में लेके उस सदस्य का घर बर्बाद कर सकते हो? और एमपी की सुरक्षा होना चाहिए, ये मुद्दा है। कोई भी रहे, एमपी की सुरक्षा होना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे और कैसे यहां अधिकारों का हनन हो रहा है। विरोध का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अगर किसी की बात पसंद ना आए तो कानूनी तरीके से उसका जवाब दिया जाता है, कानून हाथ में नहीं लिया जाता। इतनी सी बात सरकार समर्थकों को समझ नहीं आ रही है, बल्कि अब तो सरकार को इस बात से भी आपत्ति है कि वक्फ संशोधन के खिलाफ, यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करने का तरीका क्यों अपनाया। वैसे इस आह्वान पर पूरे देश में साथ मिलता हुआ दिखा। पटना में सड़क पर बैठकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए, अलग अलग जगहों से, पूरे देश भर से ये तस्वीरें, पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, ये शुक्रवार का दिन जब रमजान का महीना और उसमें भी आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है मुस्लिम जमात में। और लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर चूंकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन जो है वो तेज करने की इरादे से और कई जगह अलग अलग कानून थोपा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप सड़क के किनारे या पब्लिक प्लेस में नमाज अता नहीं करेंगे, न ही छतों पे आप जाएंगे। खासकर संभल में ये सारे फरमान दिए जा चुके हैं। तो इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन में ये तमाम चीजें जो हैं वो आप देख रहे हैं, काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन भी और साथ साथ नमाज अता करना भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है, और इसी मसले पर क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तमाम लोगों जुम्मे की नमाज के दिन वो वक्फ बिल जो है 2024 उसके विरोध में बाजू में काला पट्टी लगाकर आए या फिर काला कपड़े पहनकर आए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर ये एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो हमने आज पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि चूंकि हम इस सिलसिले में कई कोशिशें कर चुके हैं, हमने जो है सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है जेपीसी के साथ मुलाकात की है, जेपीसी को 5 करोड़ के करीब हमने ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने। इसके अलावा हमने जेपीसी के साथ में कई उसमें मुलाकातें की है, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे कैसे ये हड़प करते हैं। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो हमने जंतर मंतर में धरना दिया, हमने 26 तारीख को जो है पटना में धरना दिया, हम 29 तारीख को जो है वो विजयवाड़ा में धरना दे रहे। जाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर यह भी एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का कि आप काली पट्टी लगा कर आए। तो इससे एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि ये पूरी कम्युनिटी जो है इस बिल के खिलाफ है। तो आप सुन रहे थे, और यहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपनी बात रखी है इसी मसले पे। आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। बर्क साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
देखिए ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में हैं और सदन से सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। इधर इकरा हसन ने भी बता दिया है कि देश में माहौल कैसा बना हुआ है। ये जरा सुन लेते हैं इकरा हसन को। सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से पहली बार चुन के आई हैं, यंग सांसद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको भी सुनना। ये जरा सुन लेते हैं। नमाज कहाँ पढ़नी और कहाँ नहीं पढ़नी? जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है।